अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल फार्मूला क्या होती है। तो आज हम केमिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है केमिकल फार्मूला? ए केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या होता है केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का, उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो किन किन एलिमेंट्स का बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, जिसमें हम लिखते हैं सिंबल्स। किसके सिंबल्स लिखते हैं? जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, उसी को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। आया समझ क्या होता है केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करती है केमिकल कंपोजिशन, बता सकते हैं इससे हम एक मॉलिक्यूल की, जिसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। तो फिर हमें पता चलता है कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है। केमिकल फार्मूला जो होती है इसको हम आल्सो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। अब ये जो केमिकल फार्मूला है ये हो सकती है फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स या फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स पहले हम देखेंगे। इसमें क्या हम लिखते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल in which symbol tells us the element and the subscript, that is lower figure, tells us how many atoms are present in one molecule. तो केमिकल फार्मूला जो होती है एलिमेंट की, ये रिप्रेजेंट करती है कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें हमें पता चलता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें जो सिंबल होता है, सिंबल बताता है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है सिंपली, एंड जो वहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, सबस्क्रिप्ट हम बोलते हैं लोअर फिगर को, तो वो हमें बताता है कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में। तो ये होती है फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। देखो, ये आपको ऐसे समझ आएगी कि अगर हम लेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे? शाबाश, कंटेन्स 2 atoms of hydrogen. Therefore, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी, द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होगी? शाबाश, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। और अब कितने मॉलिक्यूल, अब कितने एटम्स हैं? 2। दैट इज़ वाई यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा है H2। यहाँ आप देखेंगे H2 हमने लिखा है। तो ये है सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन, और ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 एटम्स हैं। कितने? हाइड्रोजन एटम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। इसी तरह आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अब हमने देखा, नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो है N2। N रिप्रेजेंट्स, दैट इज N इज अ सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, एंड 2 रिप्रेजेंट्स कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स। इसी तरह ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो है O2, दैट इज़ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं। इसी तरह क्लोरीन का सिंबल जो है दैट इज़ Cl2। तो ऐसे लिखते हैं हम सिंबल, या ऐसे लिख सकते हैं हम फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, ये उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर एग्जांपल और भी है, ब्रोमीन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, तो पहले हम क्या करेंगे? शाबाश, हमने कहा कि हमें पहले सिंबल लिखना है, तो लिखा सिंबल, और जो ये 2 है ये रिप्रेजेंट करता है कि 2 एटम्स
ऑफ ब्रोमीन आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। इसी तरह आयोडीन का सिंबल है I2, फास्फोरस का है P4, क्योंकि एक फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने होते हैं 4 एटम्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है। इसी तरह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी सल्फ़र की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है S8। शाबाश। अब हम देखेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ये तो थी फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स क्या होती है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल symbols tell us which elements are present and the subscript, that is lower figures, tell us how many atoms of each element are present in one molecule of the compound। अब जब हम कंपाउंड की बात करेंगे तो शाबाश, जैसे एलिमेंट बना होता है एक सिंगल टाइप ऑफ एटम का, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे एक कंपाउंड में, मतलब कि एक कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम इसमें, फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स क्या होती है? फार्मूला ऑफ कंपाउंड जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन, जहाँ पे हम लिखते हैं केमिकल सिंबल्स। जो केमिकल सिंबल्स वहाँ पे होते हैं वो क्या हमें बताते हैं? वो बताते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और जो लोअर फिगर्स हम वहाँ पे लगाएंगे वो बोलेंगे हमें कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपको ऐसे समझ आएगा कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे किसकी, वाटर की। शाबाश। वाटर एक कंपाउंड है, वाटर इज़ ए कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ये कंटेन करता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। तो अब क्या यहाँ पे इसने हमें रिप्रेजेंट किया कि जो H2O है इसकी जो फार्मूला है ये हमें बताता है केमिकल कंपोजिशन की जो वाटर है ये किस किस एलिमेंट का बना है। एक तो हमें ये पता चला कि ये बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट का, और सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि ये जो लोअर फिगर है यहाँ पे H2 है, O के साथ 1 है, तो 1 हम नहीं लिखते हैं। तो जब भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 होता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, वो कंबाइन करते हैं 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और वही बनाते हैं वाटर। तो वाटर की जो फार्मूला होती है दैट इज़ H2O। इसी तरह अगर हम ऐसे लिखेंगे 2s H2O, 2s H2O मीन करता है कि ये होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब 2 ये जो होता है ये मल्टीप्लाई करता है इस होल फार्मूला को 10। अगर हमें बताना होगा कि 2s H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, शाबाश 10। तो हम देखेंगे 2 2s हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 2s 4 एटम्स होंगे ऑफ हाइड्रोजन, एंड शाबाश ऑक्सीजन के कितने होंगे, क्योंकि ये 2s है, 2 ऑक्सीजन 1 टाइम्स है, 2 1 2, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं इनटू किसमें होते हैं ये, शाबाश जब हम बात करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, 3 2s 6 हाइड्रोजन एटम्स और 3 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ कंपाउंड्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो वाटर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो फार्मूला है वो है CO2। एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, शाबाश। इसी तरह जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड की फार्मूला होती है SO2। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। अमोनिया की जो फार्मूला होती है दैट इज़ NH3। तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। इसी तरह मीथेन जो है
दैट इज़ CH4। तो कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, C एंड H। और यहाँ पे आप और एक चीज़ भी याद रखेंगे, कार्बन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन के 4। दैट इज़ जो भी लोअर फिगर होंगे यहाँ पे वो आपको बताते हैं नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उस एलिमेंट के। शाबाश। इथेनॉल की फार्मूला है C2H5OH। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड की फार्मूला HCl होती है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, H, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट इज Cl। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड है, दैट इज CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक तो कार्बन होता है एंड क्लोरीन होता है। इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है H2S, एक तो हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है। इसी तरह है कार्बन डाइसल्फाइड की फार्मूला CH2। तो इसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, किस किस एलिमेंट के कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एक कार्बन एंड सेकंड इज़ द सल्फर। तो ये थी कुछ फार्मूला मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की। तो ये सारी फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ये आप याद रखेंगे। तो इससे आगे लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कैसे लिखते हैं ये केमिकल फार्मूला, कैसे लिखते हैं हम कंपाउंड्स की। तो उससे आपको इजी हो जाएगा, फिर आप खुद भी क्या फार्मूला बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।